Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. 10 क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमोसफेयर हमारा चैप्टर है जी। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो है पोल्यूटेंट्स एंड इट्स टाइप्स। पोल्यूटेंट्स एंड इट्स टाइप्स आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी पोल्यूटेंट्स के बारे में। आइए सबसे पहले हम पोल्यूटेंट की डेफिनेशन करते हैं जी। अ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल। पोल्यूटेंट्स एक ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी हवा को, पानी को और मिट्टी को क्या कर देता है, पोल्यूट्स कर देता है, इनके काबिल इस्तेमाल नहीं रहने देता, उसे कहते हैं पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, सीवियरिटी ऑफ द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट की शिद्दत कितनी होगी, पोल्यूटेंट कितना खतरनाक होगा, उसका इफेक्ट कितना सीवियर किस्म का होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आइए सीवियरिटी ऑफ द पोल्यूटेंट चेक करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर्स डिटरमाइंस द सीवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। आपका पोल्यूटेंट कितना सीवियर है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, किस कदर इफेक्ट्स होगा, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके सराउंडिंग के ऊपर, वो 3 बातों पे डिपेंड करता है जी। नंबर 1, इट्स केमिकल नेचर, कि पोल्यूटेंट्स कौन से केमिकल नेचर का है, क्या वो एक खतरनाक केमिकल है या वो कम खतरनाक केमिकल है। नंबर 2 पे डिपेंड करता है इट्स कंसंट्रेशन, कि पोल्यूटेंट्स है कितना। अगर वो पोल्यूटेंट्स कम होगा, लेस अमाउंट में होगा तो सीवियरिटी कम होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा होगा, कंसंट्रेटिव फॉर्म में होगा तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। और लास्ट पे होता है जी इट्स परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं द टाइम टू स्टे इन द एनवायरनमेंट। वो पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में कितनी देर रहा, जितनी देर वो परसिस्ट ज़्यादा करेगा, जितनी देर वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, माय डियर स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा वो पोल्यूटेंट्स का रहेगा सीवियर होगा, उतना उसका इफेक्ट्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स के असरात क्या होते हैं जी। These pollutants are being created and discharged to the environment by human activity। जो pollutants होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसे इंसान ही पैदा करता है और इंसान ही उसे डिस्चार्ज करता है environment में। They make the environment harmful to the life। जो pollutants होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो environment को क्या करते हैं जी, हार्मफुल कर देते हैं लाइफ के लिए। और आपके environment 3 टाइप्स के होते हैं जी, एयर, वाटर और सॉइल। इन तीनों एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और उससे लाइफ को क्या होते हैं, बहुत से खतरात का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेट्स। पोल्यूटेंट और कंटामिनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, आइए चेक करते हैं जी। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जी। पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऑन द अदर हैंड कंटामिनेट्स क्या होते हैं जी। कंटामिनेट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जी। पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जबकि कंटामिनेट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते बल्कि एक प्योर चीज़ को इम्प्योर चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, तो आपके पास 1 ग्लास मिल्क का है, आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए तो इससे जो मिल्क होगा वो पोल्यूटेड नहीं हो जाएगा, लेकिन वो प्योर से किस फॉर्म में आ जाएगा, इम्प्योर फॉर्म में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसके अंदर लेमन को स्प्रेड कर दीजिए। आप जैसे लेमन जूस उसमें इंडल्ज करेंगे तो आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि सारे का सारा जो मिल्क होगा वो खराब हो जाएगा। इट्स मीन कि पोल्यूटेंट ने क्या किया है, मिल्क को पोल्यूट कर दिया है। पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन एंड कंटामिनेट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिफाइन करते हैं जी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एयर, वो खतरनाक चीजें जो कि हवा के अंदर मौजूद होती हैं और कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जब वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट कर देती हैं उन्हें कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स।
Sometime even a beneficial substance beyond a specific concentration may be harmful. Sometime ऐसे होता है कि चीज़ फायदेमंद है, लेकिन एक चीज़ यूजफुल है, फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो वो उसकी जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट वो बेनिफिशियल सब्सटेंस भी क्या हो सकती है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है. माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट से होता क्या है जी, क्या साथ होते हैं एयर पोल्यूटेंट से. माय डियर स्टूडेंट्स एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं चेंज द वेदर, इनसे मौसम तब्दील हो जाते हैं जी. बैडली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, इंसान की हेल्थ पे बहुत बैडली इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं. डैमेज द प्लांट्स, पौधों को डैमेज कर देते हैं. एंड डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. आफ्टर सम डेज मैं आपको एक टॉपिक टीच कराऊंगा जी. टीचर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिडिक रेन. उस एसिडिक रेन में आप देखेंगे कि बहुत से पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स वेदर चेंज होते हैं, ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स होता है, प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं और बिल्डिंग्स के ऊपर उसका इफेक्ट होता है. इंशाल्लाह हम डिटेल से टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिडिक रेन के अंदर जी. फिलहाल आपसे ये याद रखिएगा कि एयर पोल्यूटेंट्स से क्या होता है, चेंज द वेदर, मौसम तब्दील हो जाते हैं. वेदर के अंदर जो समर होता है वो बहुत सीवियर हो जाता है. बैडली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, इंसान डिफरेंट तरह की डिजीज में मुब्तला हो जाता है. डैमेज द प्लांट्स, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट होता है. बिल्डिंग जो शार्पनेस होती है, जो उनके कलर्स होते हैं वो डल हो जाते हैं और बिल्डिंग एरोडेड होना शुरू हो जाती हैं. उनकी नेचुरल ब्यूटी में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. ये दो टाइप्स होते हैं जी पोल्यूटेंट्स की, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. आइए माय डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जी. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट produced driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter. माय डियर याद रखिएगा, हम फॉसिल फ्यूल्स को या ऑर्गेनिक मैटर को जिसके अंदर वुड शामिल हो सकती है, एनिमल डंग को ड्राई करके इस्तेमाल किया जाता है. फॉसिल फ्यूल्स के अंदर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल आ जाता है. जब इन चीज़ों को आप बर्न करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर तो उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनसे जो डायरेक्टली चीज़ें इमिट होती हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, वो उन्हें कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल आ गई है जी. ये दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में ऑक्साइड ऑफ सल्फर एक पहली एग्जांपल है. और ऑक्साइड ऑफ सल्फर में दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड. ये दोनों जो पोल्यूटेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट ये सल्फर के हैं. क्योंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच हुई है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. ऑन द सेम ग्राउंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्साइड. माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी प्राइमरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल है. नेक्स्ट है जी हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स अमोनिया NH3. नेक्स्ट होता है जी कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन. तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जी. ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया एंड कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन. ये सब हमारे क्या हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते क्या जी, जो हमारे एग्जॉस्ट से डायरेक्ट चीज़ें ड्रिवन आउट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, उन्हें कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. और स्पेशली होते कब हैं, जब आप फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर को कंबस्टन करते हैं, जब आप उनको बर्न करते हैं तो ये तमाम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं. इन वेस्ट मटेरियल को कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. नेक्स्ट माय डियर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जी. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर द प्रोड्यूस बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. माय डियर स्टूडेंट जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं विद एनवायरनमेंट के साथ तो उनकी वजह से एक नए केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं. दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड. जैसे माय डियर स्टूडेंट SO3 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. तो सल्फ्यूरिक एसिड
प्राइमरी प्लूटेंट का वाटर से रिएक्शन हुआ है, जैसे मैंने मिसाल दी SO3 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो H2SO4 बन जाता है, तो H2SO4 क्या होगा, सेकेंडरी प्लूटेंट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे माय डियर स्टूडेंट कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3, ये भी हमारा क्या होता है जी, सेकेंडरी प्लूटेंट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। ऐसे माय डियर स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड है, ये भी हमारा सेकेंडरी प्लूटेंट है। जब वाटर रिएक्शन करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी प्लूटेंट बनता है। ऐसे ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमारा सेकेंडरी प्लूटेंट है। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट ओजोन हमारे पास सेकेंडरी प्लूटेंट होता है। ऑक्सीजन जब मोनोटोमिक ऑक्सीजन गैस जब मोनोटोमिक ऑक्सीजन से मिलती है तो ओजोन प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी ए प्लूटेंट है। ऑन द अदर हैंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PN इसका शॉर्टकट होता है जी, एब्रीविएशन होता है PN, बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है। PN स्टैंड फॉर व्हाट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये हमारा सेकेंडरी प्लूटेंट होता है। ये हमारा माय डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक था। आइए अब हम होमवर्क देखते हैं जी अपना। होमवर्क में माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप डिफाइन प्लूटेंट्स, प्लूटेंट को डिफाइन करेंगे। ऑन विच फैक्टर सिवियरिटी ऑफ प्लूटेंट डिपेंड, मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं जी, वो आप लर्न और राइट करेंगे। राइट नेम ऑफ टाइप्स ऑफ प्लूटेंट, प्लूटेंट्स की 2 टाइप्स होते हैं, आप उनके नाम लिखेंगे। डिफाइन एयर प्लूटेंट्स, एयर प्लूटेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन प्लूटेंट्स एंड कंटामिनेट्स, ये हमने डिफरेंस किया था जी, इसको आप लर्न और राइट करेंगे। और PN स्टैंड फॉर व्हाट, आप बताएंगे जी PAN ये किसका स्टैंड है जी, एब्रीविएशन किसका होता है, आप उसका पूरा नाम लिख देंगे, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये माय डियर हमारा आज का होमवर्क था। मुझे उम्मीद है आपका आज का लेसन आपको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।